अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मदीहा ख्वाजा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश और आबाद रखें और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। आज हम बच्चों को लेके आए हैं डेजर्ट एरिया में और ये मक्का मुकरमा की हदूद से बाहर सारा एरिया है, बिल्कुल नेचुरल है, प्योर डेजर्ट है और बहुत मज़े का एरिया है। तो चलें चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे हम कैसे इंजॉय करते हैं। ये सारा वो एरिया है जो बच्चों को तो पसंद है ही है, लेकिन हम बड़ों को भी बहुत पसंद है यहाँ पे आना। और ये सारा एरिया दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत नज़र आएगी। अच्छा, ये वो इलाका नहीं है जहाँ पे आप लोग बारबेक्यू कर सकें, तो इस किस्म का कोई सीन यहाँ पे नहीं हो सकता। रोड के साथ थोड़ी प्लेन है, वहाँ पे बैठ के अगर बारबेक्यू खाना पीना करना हो तो कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप रोड से काफ़ी अंदर की तरफ ये सारा एरिया आता है, तो जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो बहुत ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं और जो रेत है वो काफ़ी एक हाइट पे चढ़ रही होती है, तो खाने के अंदर सारी चली जाती है। तो ये वो एरिया नहीं है जहाँ पे आप खा पी सकें बैठ के या बारबेक्यू वगैरह कोई पार्टी वगैरह कर सकें। यहाँ पर खेलने कूदने में, एंजॉय करने में बहुत मज़ा आता है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और हम बच्चों के साथ बच्चे बने हुए होते हैं। आजकल मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिशें तो नहीं हो रही लेकिन मौसम इस लिहाज से काफ़ी अच्छा है कि हवा चल रही होती है और तो फिर दिल करता है कि इन एरियाज़ को भी देखा जाए। इतने प्यारे माशाल्लाह ये पैटर्न्स बने होते हैं इनके ऊपर और हवा चल रही होती है, बहुत मज़ा आता है। गर्मियों में तो इनकी तरफ देखा भी नहीं जाता, आना तो बहुत दूर की बात है। और लेकिन सर्दियों में अच्छा ऐसा है कि गर्मियों में रात के वक्त टेम्परेचर जो है वो काफ़ी लो हो जाता है, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल एरिया है, सारा दूर दूर तक कोई बिल्डिंग्स वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सांप और बिच्छू वगैरह भी नज़र आ सकते हैं। तो फैमिलीज़ के साथ आना, ख़तरों के खिलाड़ी तो चल नहीं रहा होता, बहुत एक वो दिल गुर्दे का काम है यहाँ पे आना रात के वक्त, इतना अंदर बग़ैर लाइट्स के। तो इसलिए हम गर्मियों में तो आते नहीं हैं। और जब मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर डे टाइम में बच्चों को लेके निकलते हैं और यहाँ पे फुल एंजॉय करते हैं, बहुत मज़ा आता है। यहाँ की सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ पे जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं सऊदी अरेबिया में, वो रिकमेंड करते हैं कि अपने बच्चों को लेके जाएं किसी मिट्टी या रेत वाली जगह में वो खेलें। वैसे तो यहाँ पे पार्क के अंदर भी एक एरिया बने हुए होते हैं, सब पार्क्स में तकरीबन वो एरिया बने हुए होते हैं जहाँ पे नीचे मिट्टी और रेत होती है। लेकिन चाहे वो हरमैन के डॉक्टर थे, चाहे वो मरवा के डॉक्टर थे, या चाहे इर्द गिर्द जितने भी बच्चे हैं ना, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो ख़ुसूसी कहते हैं कि बच्चों को लेके आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे रेत हो, मिट्टी हो, बच्चे उसमें खेलें ताकि उनकी बोन्स और उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो। यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपको घरों में भी एसी मिलता है, बाहर गाड़ी में एसी चल रहा है, मॉल्स के अंदर एसी चल रहा है, तो वो एक अजीब सा बस वो ठंडा ठंडा सा और घुटा घुटा सा माहौल होता है। तो अगर आप नेचुरली किसी ऐसी जगह पे जाते हैं तो वाकई लगता है कि बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं उस चीज़ को और ख़ुद को भी बहुत मज़ा आता है। अब यहाँ पे होता ये है कि वो चाहे हरमैन हो, वो चाहे मरवा हो, वो अपने बाबा के साथ कंपनी को बहुत इन्जॉय करते हैं, उनके साथ खेलना, बातें करना। असल में वो भी पूरा वीक बिज़ी होते हैं तो इतना टाइम नहीं स्पेंड कर सकते बच्चों के साथ। तो वीकेंड वो होता है कि उनकी भी कोशिश होती है और बच्चों की भी कोशिश होती है कि दोनों एक दूसरे को बिज़ी रखें आपस में, खेल कूद में, बातों में। और वो भी फिर नए नए आइडियाज़ देते रहते हैं, नए नए चैलेंजेस देते रहते हैं कि अच्छा आप ऐसे करके दिखाओ, अच्छा आप ऐसे करके दिखाओ। तो वो साथ लगे रहते हैं और मैं इन तीनों को खुश होते देख के बहुत खुश होती हूँ। मैं इतना इन चैलेंजेस में नहीं आती, मैं आराम सुकून से बैठ के ऊपर देख रही होती हूँ और ये तीनों जो हैं आपस में गेम्स खेलते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चों को भी फुल वीकेंड याद रहते हैं कि हाँ हम कहीं गए थे और हमने इंजॉय किया था। वीकेंड्स में पार्क में इतना रश हो जाता है और इन एरिया का ये होता है कि आप बच्चों के साथ बच्चा बनने में इसलिए भी मज़ा आता है कि आपको दूर दूर तक कोई नहीं देख रहा, आप ही आप हैं। ऐसा नहीं होता कि खाली हमारी फैमिली होती है, बहुत ढेर सारी फैमिलीज आई भी होती हैं यहाँ पे, लेकिन सब इतना बड़ा एरिया है, सब इतने दूर दूर बैठे होते हैं, कोई किसी को नज़र नहीं आ रहा, कोई किसी के जोन में नहीं आ रहा, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, खेल रहे हैं, फुटबॉल्स, गेम्स,
गाड़ियाँ ऊपर लेके जाते हैं। खैर वो अभी मना कर दिया गाड़ियाँ ऊपर लेके जाना। आप अपनी गाड़ी लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं। सफारी टाइप का यहाँ पे जितने ट्रैक्स थे, जितनी चीज़ें थी, वो अभी इस जगह पे मना है। कहीं यहाँ से कहीं और शिफ्ट करके ले गए हों तो उसका पता नहीं है, और ना यहाँ पे इतना कोई डिटेल में पता चलता है कि अभी रात में एक चीज़ हो रही होती है और सुबह वो चीज़ ख़त्म होती है तो वो कहाँ गई, तो वो काफ़ी टाइम के बाद पता चलता है कि वो कहाँ शिफ्ट किया गया है। तो पहले यहाँ पे बहुत अच्छा था, ट्रैक्स बने हुए थे, सफारी होता था, सब कुछ, लेकिन अब खैर वो चीज़ें सारी बंद है यहाँ पे। और अपनी गाड़ी लेके जाना चाहें तो ले जा सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत रिस्क हो जाता है क्योंकि रेत बहुत नरम है और 4x4 के बाद भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है चीज़ों को हैंडल करना। तो बेहतर यही होता है कि नीचे आराम से बैठ के फैमिलीज़ के साथ एंजॉय किया जाए। काफ़ी हैं लोग आते हैं जो ऊपर तक ले जाते हैं गाड़ियों को, लेकिन रिस्क में क्यों पड़ना फैमिलीज़ के साथ। तो इसलिए हम तो खाली यहाँ तक ही रहते हैं और इतनी हाइट तक नहीं लेके जाते हैं। बच्चे यहीं पे बहुत खुश हो जाते हैं। ये जो दूर आपको नज़र आ रही हैं गाड़ियाँ और कंटेनर और वो पड़ा हुआ है, तो ये कंटेनर जो है वो मस्जिद है और इसके साथ पानी के लिए टैंक भी है, वज़ू करने के लिए और पीने के लिए भी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप चाहे पार्क्स में चले जाएं, आप चाहे कॉर्निश पे चले जाएं, बीच पे चले जाएं, आप चाहे सहरा के अंदर आ जाएं, लेकिन कहीं भी आप एंजॉय करने जा रहे हैं आपकी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। हर जगह उन्होंने फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, एक छोटा सा कंटेनर है, साथ में कारपेट्स ढेर सारे हैं। अगर लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो वो कारपेट्स खुलते रहते हैं और पूरी जमात के साथ नमाज अदा हो जाती है। तो ये बहुत प्यारी बात है सऊदी अरेबिया की। और मेरे हस्बैंड यहाँ पे बच्चों को लाके इतने चैलेंजेस कराते हैं कि उनकी बच्चों की बस हो चुकी होती है और थक गए होते हैं, और घर जाके भी मज़ीद 2 दिन वो कुछ खेलना कूदना चीखना चिल्लाना पसंद ही नहीं करते। इतना सुकून हो जाता है घर में। और यहाँ पे ये है कि रेत नीचे बहुत नरम है, तो अगर बच्चे गिर भी जाते हैं तो उनको चोट लगने का डर नहीं होता। बच्चे खुद भी ईजी रहते हैं। बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्लिपरी सी रेत है, तो बच्चे खुद भी इंजॉय करते हैं इस चीज़ को, गिरना और उछल कूद करना। किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता, कोई चोट नहीं लगती बच्चों को। और ये हरमैन के हाथ में है उसका बटेर पेट, और अक्सर मेरी वीडियोस में एक चीखने की आवाज़ होती है, वो इन्हीं जनाब की होती है। और रेत में खेलना बस इसी को पसंद है, इसलिए यही साथ आता है। बाकी सारे जो बर्ड्स होते हैं और चीज़ें हैं वो घर पे ही होते हैं। मैंने आपको बताया था कि घर में जो है ना एक ज़ू खुला हुआ है, इंशाल्लाह किसी दिन वो भी मैं आपको चेक करवाऊँगी सारा। अब यहाँ पे फिर ये चैलेंज हो रहा था कि नीचे चले गए थे, अब यहीं से वापस ऊपर आना है। और बच्चे अभी देखने का गिव अप कर जाएंगे कि नहीं भाई हमसे नहीं होगा, हरमैन तो चली जाएगी। और फिर मरवा उसको फिर वापस लेके आएगी हरमैन को कि नहीं आप ही हम करेंगे। तो खैर एक मज़ा आता है। और वीडियो एडिट करने का भी, ऐसी सारी जितनी भी वीडियोस होती है ना जिसमें बच्चे और फैमिली खुश होती है, तो उनको एडिट करने का भी और उनको वॉइस ओवर करने का। वॉइस ओवर इसलिए करती हूँ कि शोर बहुत ज़्यादा होता है हवा का या चीज़ें साउंड इर्द गिर्द का बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, वरना मेरा तो होता है कि ओरिजिनल जो साउंड है वही उस पर वीडियोज़ जो है एडिट कर दूँ जस्ट। लेकिन वॉइस ओवर करना पड़ता है क्योंकि हवा का बहुत ज़्यादा शोर होता है। और बस ऐसे ही चैलेंजेस और गेम्स में सारा दिन जो है गुजर जाता है। और ये है कि मगरिब से पहले पहले यानी कि अंधेरा होने से पहले पहले काफ़ी फैमिलीज़ यहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं ताकि अंधेरे से पहले पहले मेन रोड तक पहुँच जाए। बस हम भी यहाँ से मगरिब की अजान से पहले ही, ताकि अंधेरा होने से पहले हम मेन रोड तक पहुँच जाए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई हेल्प का कोई सिलसिला नहीं आएगा या सिग्नल्स नहीं आते। बहुत अंदर अगर बहुत इससे भी आगे अंदर चले जाएं तो हो सकता है सिग्नल्स का कोई प्रॉब्लम बनता हो, लेकिन यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह सिग्नल्स आते हैं। पर यही होता है कि फैमिलीज़ के साथ इस किस्म का कोई रिस्क लेने से बेहतर है कि एहतियात की जाए। तो बस हम लोग भी अब जाने लगे हैं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी और एक किस्म की ये एक मेमोरी कलेक्शन भी है चैनल के ऊपर, ताकि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो वो वीडियोस तो यहीं पे रहेंगी चैनल पे, तो वो जब देखेंगे तो उनको याद आएगा कि हाँ हम ऐसे जाते थे। तो एक किस्म का चैनल भी चल रहा है और मेमोरीज कलेक्ट भी हो रही हैं, विच इज़ गुड। बस आज के लिए यही था।
दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और दिन। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।